माजरत के साथ हमारी टीम की अब ये कैपेसिटी नहीं है कि हम इंडिया को ग्राउंड में शिकस्त दे सकें। माजरत के साथ हम अगले अगर 10 मैचेस की सीरीज रखें इंडिया के साथ तो हम एक मैच जीतने की भी सकत नहीं रखते। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम लास्ट मैचेस उठा के देखें तो हम देखें वन साइडेड मैच हुए। हमारी टीम में वो कैपेसिटी नहीं है, वो पोटेंशियल ही नहीं है, या अब सारी दुनिया ये बात कर रही है। दुनिया में थूथू हो रही है। उनकी जो मजाक उड़ रहा है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में, हमारी क्रिकेट टीम को निस्फ सदी की बदतरीन टीम बताया जा रहा है। बहुत से क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले सालों में आपको ये बड़ी टीमें सेना कंट्रीज बुलाएं। क्या करें, अब और कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। हम जब भी बात करते हैं हम नेगेटिविटी में बात करते हैं, क्योंकि ये मौका ही नहीं देते कभी हम पॉजिटिव में कोई भी खेल लें। उधर हॉकी का हाल देख लें, उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, इधर क्रिकेट का हाल देखने का दुख नहीं होता। अब जो प्लेयर्स हैं वो जैसे आप कह लें जैसे बम प्रूफ होता है ना, वैसे कह लें गम प्रूफ। जितने भी पब्लिशर्स हैं वो पाकिस्तान के लिए लैक लस्टर और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो पहला खदशा आपके जहन में आता है वो यही होता है कि भले से टेस्ट क्रिकेट के उतने ज़्यादा व्यूअर्स ना हो, लेकिन टीमें भी उन टीम्स के साथ खेलना चाह रही होती हैं जिनको देखना लोग पसंद कर रहे होते हैं। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जिस तेज़ी से नीचे जा रही है, आने वाले वक्तों में एक वक्त था जब हम जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और इन जैसी टीमों के लिए वो इंटरेस्ट नहीं रखते थे, ये मैचेस सीरियस नहीं होते। सो पाकिस्तान इज बिकमिंग दैट टीम जहां पर बड़ी टीमें हमें सीरियस नहीं लेंगे, व्यूअर्स हमें सीरियस नहीं ले रहे होंगे। पास क्या गीदर सिंह ही है कि मोहसिन नकवी साहब को कायल कर लेते हैं कि भाई बद से बदतर परफॉर्मेंस हो, चैंपियंस ट्रॉफी में हम पहले राउंड में बाहर हो जाएं, 25-26 साल बाद आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान की टीम मेजबानी कर रही हो, पाकिस्तान मेजबानी कर रहा हो और अपनी टीम 3 दिन में बाहर हो जाए, और फिर इसी तरह से वर्ल्ड कप में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं तमाम फॉर्मेट के वर्ल्ड कप में हम ग्रुप स्टेज पे बाहर हो रहे हो। तो इसके बावजूद इनके पास क्या गीदर सिंह ही है कि सर ये मोहसिन नकवी साहब को कायल कर लेते हैं कि भाई सब अच्छा है। देखिए गिदर सिंह की चाहे इनके पास जो मर्जी हो कायल कर ले, मगर आप ये देखें ना किस किस का मुंह बंद करवाएंगे आप इंग्लिश मीडिया का मुंह बंद करा सकते हैं, आप इंडिया का मीडिया का मुंह बंद करा सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया का मुंह बंद करा सकते हैं? नहीं करा सकते। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्मार्ट। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में बहुत ही बुरी तरीके से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि इस हार के बाद हर तरफ पाकिस्तानी टीम को जमकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। खुद पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी टीम की जमकर बैंड बजाकर रखी हुई है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान की टीम भी अवे कंडीशन में खेल रही है और इंडिया की टीम भी अवे कंडीशन में खेल रही है। पाकिस्तान इंग्लैंड में है और इंडिया श्रीलंका में है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया जहां एक तरफ शानदार खेल का प्रदर्शन करके दिखा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो हमारी टीम है वह पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि अगर हम भारत के साथ 10 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलें तो हम एक मैच भी नहीं जीत पाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि भारतीय टीम जब भी कभी इंग्लैंड जाती है तो शानदार खेल का प्रदर्शन करके दिखाती है। हाल ही में जब भारत इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने गया था तब वह सीरीज 2-2 से बराबर हुई थी। इन्हीं सब चीजों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि कैसे इंडियन प्लेयर इंग्लिश कंडीशन को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं और शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे प्लेयर जब भी कभी सेना कंट्रीज में जाते हैं तो पूरी तरीके से टाएं टाएं फिस हो जाते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीजों को लेकर और क्या कहा है। 2 दिन में टेस्ट खत्म हो जाना था, वो तो ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज, बारिश हो गई दूसरे दिन तो आप तीसरे दिन चले गए। तो परफॉर्मेंस आपकी दूसरे दिन तक वाली है और आप फिर ऑफेंड भी होते हैं कि जी हमें पुअर ना बोलें। भाई आप परफॉर्मेंस दिखा दें ना। फिर अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट का कहीं रोल आपको नजर ही नहीं आता। फिर पहला टेस्ट आप देखें, कहीं आपको नजर आया कि कोई इंटरनेशनल टीम खेल रही थी, कोई इंटरनेशनल टीम वाला आपको वहां पे मेयार नजर आया, बॉलिंग में आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला मेयार नजर आया, बैटिंग में मेयार नजर आया, कोई गेम प्लान नजर आया, किसी प्लेयर को कोई जिम्मेदारी दी हुई थी, कोई रोल डिफाइन था, कोई आपको नजर आया इस सारी चीज में। हम इतने ऐसे से यहाँ बात करते हैं कि आपके पास बैटर्स नहीं है, आपके पास मिडिल ऑर्डर नहीं है, आपके पास बॉलिंग पेस नहीं है, पर यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। फिर सफारती कामयाबियां गिनाई जाती हैं। तो भाई ठीक है, सफारती कामयाबियां आप बिल्कुल आपकी एक जगह पे हैं, पर फिर मसला ये है कि आप इसको छोड़ के वहां चले जाएं ना। मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा काम किया कि इंडिया के पैनल को शिकस्त दे दी, पर हालत हमारी ये है कि इंडिया के पैनल को हम सियासत में शिकस्त दे सकते हैं, पर माजरत के साथ हमारी टीम की अब ये कैपेसिटी नहीं है कि हम इंडिया को ग्राउंड में शिकस्त दे सकें। माजरत के साथ हम अगले अगर 10 मैचेस की सीरीज रखें इंडिया के साथ
तो हम एक मैच जीतने की भी सकत नहीं रखते। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम लास्ट मैचेस उठा के देखें तो हम देखें वन साइडेड मैच हुए। हमारी टीम में वो कैपेसिटी नहीं है, वो पोटेंशियल ही नहीं है। इंग्लैंड का टूर खासा मुश्किल होता है, हमेशा सबके लिए मुश्किल रहा है, लेकिन इन्हीं कंडीशंस में अली भाई आके इंडियंस भी तो खेलते हैं ना, उनके भी तो नए बैटर्स आके खेलते हैं ना, वो भी तो आके एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं ना, दिलेर बनकर खेलते हैं ना। हमने अपने बैक ऑफ द माइंड, हर प्लेयर के माइंड में ये होता है कि भाई टफ कंडीशंस है, हमने यहाँ हार जाना है, हमने यहाँ हार जाना है, हमसे परफॉर्म नहीं होना, तो फिर उसका रिजल्ट हमारे सामने है। हमारी तरफ तो आप ये देखें ना, जो आप बात भी कर रहे हैं, इंडिया के साथ तो कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। आप बांग्लादेश से अगर हम सीरीज उठा के देखें, हम रिसेंट 2 सीरीज उनसे हार के बैठे हुए। वेस्ट इंडीज के साथ हम जाते हैं, पहले से माइंड बनाया होता है, 2 टेस्ट हैं, 1 जीते हैं तो बड़ी बात है। मैनेजमेंट यहाँ पे ना पेशन गोइयां करने के लिए बैठी हुई है। किस किस का मुंह बंद करवाएंगे आप इंग्लिश मीडिया का मुंह बंद करा सकते हैं, आप इंडिया का मीडिया का मुंह बंद करा सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया का मुंह बंद करा सकते हैं? नहीं करा सकते। मैं कहता हूं ये जॉन सी मर्जी गिदर सिंह से काम करते रहे, मगर मैं माजरत के साथ अपने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जनाब मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, सर प्लीज थोड़ा सा 5-6 दिन अगर आप पीसीबी में बैठेंगे ना, फिर आप देखेंगे ये क्या हो रहा है। आप उन बंदों से बात करें जो आपको फैक्ट बताएंगे। हम वेस्ट इंडीज से कैसे हम हारे जीते, हम इंग्लैंड में आके 121 171 पे कैसे आउट होगी, हमारी बैटिंग में वो क्या क्लैप्स कर रही है, हमारे पास फास्ट बॉलर का फुकदान है, हमारे पास स्पिनर का फुकदान। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट की जमकर क्लास लगाई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि हमारा किसी भी कंट्री के अगेंस्ट कोई भी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बचा हुआ नहीं है। हम बांग्लादेश जाते हैं तो बांग्लादेश हमें धोखा रख देता है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि बांग्लादेश ऑलरेडी पाकिस्तान को लगातार 4 टेस्ट मैच हरा चुका है। पहले बांग्लादेश पाकिस्तान आया था, तब उसने पाकिस्तान को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया था, और फिर जब पाकिस्तान बांग्लादेश गई तब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप किया था। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाता है तो पाकिस्तान क्लीन स्वीप हो जाता है, इंग्लैंड जाता है तो पाकिस्तान क्लीन स्वीप हो जाता है, साउथ अफ्रीका जाता है तो पाकिस्तान एक भी टेस्ट नहीं जीत पाता है, न्यूजीलैंड जाता है तो पाकिस्तान एक्सपोज हो जाता है। इसका मतलब यह है कि सेना कंट्रीज में जब भी कभी पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमें सीखना चाहिए कि किस तरीके से इंडिया अवे कंडीशन को एडॉप्ट कर लेता है, वो भी इतना जल्दी। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि ये सब चीज़ें तो हैं ही, साथ ही इंडिया और पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उनके स्किल में भी काफ़ी ज़्यादा गैप आ चुका है। यही रीज़न है कि जब भी कभी इंडिया सेना कंट्रीज में जाती है तो अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनकी स्किल काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पास फास्ट बॉलर है या फिर हमारे पास जो स्पिन बॉलर भी हैं वो कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे हैं। एक समय था जब हमारे पास शानदार फास्ट बॉलर हुआ करते थे, लेकिन अब हमारी बॉलिंग लाइनअप को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये किसी क्लब लेवल की टीम की बॉलिंग लाइनअप हो। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने जहां एक तरफ इंडियन टीम की जमकर तारीफ की है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम को पूरी तरीके से धोखा रख दिया है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज स्मार्ट के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।